यह एक रिव्यू वीडियो है जिसमें यूज़र के द्वारा की गई गलतियों को बताया जाता है और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दिए जाते हैं ताकि आप उन गलतियों से और उसी टाइप की और भी गलतियों से बच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लोकल से ग्लोबल बनाने के उद्देश्य से बहुत ही तेज़ी से कई क्षेत्रों में स्थिति सुधारने के लिए कई प्रकार के आर्थिक निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर आपने गलती की है, फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है, बट अगर किए हैं तो कई प्रकार के मतलब वन प्लस बहुवचन होने के कारण यहाँ पर किए जा रहे हैं, बहुवचन हैं, रहे हैं। तो ओके, यहाँ पर निर्णय की वजह से नहीं अपितु कई प्रकार के निर्णय के कारण यहाँ पे हैं का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले भारत में कॉरपोरेट कर में भारी कमी की गई है। कॉरपोरेट को मैं गलत इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है और इसको अपने अपने हिसाब से लोग लिखते हैं, और जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्ड्स को बेसिकली इग्नोर किया जाता है क्योंकि उनका कोई भी मानक या स्टैंडर्ड रूप नहीं होता। ओके, निवेश के प्रोत्साहन के लिए यह एक बहुत क्रांतिकारी कदम है और विश्व व्यापार जगत के सभी उद्योगपति भारत के इस फैसले को एक ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक्चुअली गलत फीड था सर्वर में। ऐतिहासिक ये वाला सही है परंतु ये गलत फीड था, इस वजह से यहाँ पर ये हाफ एरर काउंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात जो होता है क्वेश्चन वो है यहाँ पर हैं का। तो यहाँ पर जो हैं आया है वो भारत के उद्योगपति, विश्व व्यापार जगत के सभी उद्योगपति, मतलब पूरे विश्व में कई सारे उद्योगपति हैं, वन प्लस हैं, बहुवचन हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मान रहे हैं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा भी भारत सरकार द्वारा देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए कई फैसले लिए हैं। ओके, कई फैसले लिए हैं भारत सरकार द्वारा, यहाँ पर एक्चुअली लिए गए होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर भी कई मतलब वन प्लस होने के कारण यहाँ पर हैं का प्रयोग हुआ है। ओके, ये चूंकि गलत फीड है सर्वर में, सैकड़ों होता है, सैकड़ों कोई शब्द नहीं होता, मतलब साप बिंदी नहीं आने वाली। तो यहाँ पर ये शब्द सही है, यूज़र का इनपुट सही है। ओके, तो यहाँ पर जैसे, और दूसरी बात यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये यूज़र ने फुल स्टॉप लगाया है तो यहाँ पर ये एरर हुआ है, हाफ एरर, क्योंकि ये कंप्लीट हुआ है सेंटेंस, यहाँ पर अभी कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे इसके अलावा भी भारत सरकार द्वारा देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए कई फैसले लिए हैं, जैसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया गया है कॉमा जो विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ पर दो बार कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर तीन प्रकार के सेंटेंस हो गए। यहाँ पे एक तो यहाँ पर कई फैसले लिए हैं, दूसरा कई कानून समाप्त कर दिए हैं, क्यों किए, जो कि विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ पर दोनों ही जगह कॉमा का प्रयोग करना है। ओके, एक विविध संघीय जनतंत्र होने के बावजूद बीते 6 वर्षों में पूरे भारत के लिए सीमलेस, सम्मिलित एवं पारदर्शी व्यवस्थाएं, यहाँ पर ये तीन प्रकार की व्यवस्था के बारे में लेख है। तो यहाँ पर ये ओके कॉमा इन्होंने यूज़ नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर ये गलत हो गया है। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात, ये सर्वर में ही शब्द गलत फीड था, सम्मिलित होता है, यहाँ पर ये गलत फीड हो गया था, इस वजह से ये वाला शब्द भी इनका गलत काउंट किया है। एक्चुअली ये इनका शब्द सही है। ओके, विगत 6 वर्षों में पूरे भारत के लिए सीमलेस, सम्मिलित एवं पारदर्शी व्यवस्थाएं तैयार करने पर विशेष बल दिया गया है। जहां पहले भारत में अप्रत्यक्ष कर ढांचे का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ था, वहीं अब जीएसटी के रूप में केवल एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पूरे देश की व्यापार संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है। ओके, यहाँ पर जो गलती होने की संभावना होती है वो होती है यहाँ पर वहीं पर। ओके, वहीं पर बेसिकली क्योंकि यहाँ पर वहीं इसलिए आएगा, यहाँ जहाँ लगा हुआ है, मतलब एक प्लेस हो गया, जहाँ आ गया, अगर कहीं पर जहाँ वर्ड आता है तो निश्चय है कि वहाँ पर पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं वहाँ या वहीं शब्द अवश्य प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जहाँ मतलब एक इतिहास की बात हो गई थी, वहीं अब भारत में ऐसा होने लगा है, जहाँ पहले ऐसा होता था वहीं अब ऐसा होने लगा है। ओके, और व्यापार संस्कृति ये दो शब्द नहीं है, बल्कि व्यापार संस्कृति का मतलब होता है ट्रेड, व्यापार जगत कहो या व्यापार संस्कृति कहो, एक ही शब्द है ये, इसमें कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो व्यापार संस्कृति एक शब्द है, एक जुड़ा हुआ शब्द समझ सकते हैं आप। ओके, तो मतलब डैश नहीं लगाना, बट साथ में लिखना है, कॉमा नहीं लगाना इनको। ओके, इसी तरह
इसी तरह ही दिवालियापन की समस्या से निपटने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता लागू की गई है, जिससे बैंकों को चूककर्ता बकायेदारों, यहाँ पर ये गलत हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने ए का प्रयोग किया है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला लिखें, या और बिंदी, क्योंकि बकाया इसका जो ओरिजिनल शब्द है वो या से प्रारंभ होता है, मतलब उसका जो मूल शब्द है वो या से बनता है। एंड इसको आप जब बकायेदारों लिखेंगे तो इसे ए में परिवर्तित ना करें, क्योंकि नियम ये कहता है जो कोई शब्द जिसका मूल शब्द या हो उसे ए में ना बदला जाए, लेकिन जहाँ पर क्रिया हो वहाँ पर आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गया क्रिया है तो आप उसे ए में बदल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जैसे अव्यय है, व्यय है, तो उसे आप ए में नहीं बदल सकते। ओके, और निपटने में आसानी हो गई। कर प्रणाली से जुड़े कानूनों और इक्विटी पर निवेश पर कर को वैश्विक कर प्रणाली के बराबर लाने के लिए देश में जरूरी सुधार निरंतर हो रहे हैं। कर प्रणाली में सुधार के अलावा अब यहाँ पर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जरूरी सुधार मतलब एक सुधार नहीं होता। सुधार क्या होता है? बेसिकली बहुत सारे यहाँ पर वैश्विक बराबर लाने के लिए कानून और इक्विटी पर निवेश कर में इन सब को सही करने के लिए कई सारे सुधार हो रहे होंगे, तो 1+ सुधार होने के कारण ही यहाँ पर हैं का प्रयोग हुआ है, निरंतर हो रहे हैं। कर प्रणाली में सुधार के अलावा देश में दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना को भी बहुत कम समय में लागू कर लिया गया है। ओके, यहाँ पर सिर्फ ये एक योजना है, सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना, एक वचन होने के कारण यहाँ पर गया और है का प्रयोग हुआ है। ओके, करीब 40 करोड़ लोगों को बीते 5-6 सालों में बैंकों से पहली बार जोड़ा गया है। भले यहाँ पर 1+ है, बहुवचन है, बट यहाँ पर है जो यूज़ हुआ है वो जोड़ा के लिए हुआ है, जोड़ा गया है। ओके, अगर ऐसा होता कि जोड़े, तब उस स्थिति में यहाँ पर वो है हो जाता। ओके, तो जोड़ा की वजह से यहाँ पर गया है, अगर वो जोड़े होता तो यहाँ पर जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, अपितु ये यहाँ से फिक्स है। आज भारत के करीब करीब हर नागरिक के पास यूनिक आईडी है, मोबाइल फ़ोन है, बैंक अकाउंट है, जिसके कारण लक्षित सेवाओं को प्रदान करने में तेजी आई है। ओके, तो यहाँ पर करीब करीब में चूँकि डैश इन्होंने लगा दिया है तो इस वजह से ये डिफरेंट काउंट हुआ है, बट एक्चुअली डैश लगाना चाहिए था, बट सर्वर में ये स्पेस के साथ फीड था तो इनका ये गलत माना है, लेकिन ये एक्चुअली सही है। ओके, धनराशि का रिसाव बंद हुआ है और पारदर्शिता कई गुना बढ़ी है। नए भारत में अविनियमन, डीरेगुलेशन और व्यापार में परेशानियां खत्म करने की मुहिम चलाई गई है। ओके, अविनियमन एक शब्द होता है, हो सकता है आपने नहीं सुना हो, तो इस वजह से ये गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए सिंपल सा सजेशन है कि आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स यानी संपादकीय लेख पढ़ें। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि हर दिन हॉट टॉपिक्स यानी जो करंट में चल रहे होते हैं उन पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो हर दिन कोई ना कोई, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कोई एक ही बंदा ट्रेंड में रहे, तो हर दिन कोई ना कोई विषय ट्रेंड होता है, उस पर लेख लिखे जाते हैं, मतलब हर दिन नए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, संपादकीय लेख, विचार अभिव्यक्ति, झरोखा जो भी है वो सब आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको ऐसे अजनबी शब्दों से ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। ओके, मुहिम चलाई गई है। साथ ही विमानन नहीं होता, ये विमानन ये शब्द पूरे डिक्शनरी में कहीं मिलेगा नहीं, या तो बीमा होता है या विमानन। ठीक है, ओके, साथ ही विमानन, बीमा एवं मीडिया जैसे कई क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए हैं। अगर यहाँ पर आप कॉमा भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एरर नहीं है, लगा हुआ था इस वजह से यहाँ पर ये इन्होंने नहीं लगाया तो काउंट किया एरर, लेकिन आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप कॉमा लगाएं ही। ओके, कई सारे क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए हैं, कंटिन्यूअस है, कोई कॉमा की आवश्यकता नहीं है। अगला है, आर्थिक सुधारों को लागू करने के कारण ही देश वैश्विक रैंकिंग नहीं होता, रैंकिंग एक मतलब होता है कि जो सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा जूनियर्स का एक तरीके से शोषण किया जाना, वो रैंकिंग शब्द कहलाता है। लेकिन रैंकिंग का मतलब होता है पोजीशनिंग दिखाना, मतलब 10 लोगों की टेस्टिंग की गई तो 10 में आप किस नंबर पे आते हैं, वो रैंकिंग कहलाता है। ठीक है,
तो आर्थिक सुधारों को लागू करने के कारण ही देश वैश्विक रैंकिंग में आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब पूरे विश्व के देशों की रैंकिंग होती है कि कौन भाई किस लेवल पर है, किसके मतलब सामाजिक इन्वायरमेंट, औद्योगिक इन्वायरमेंट, आर्थिक इन्वायरमेंट बेटर है, तो उनकी रैंकिंग होती है, उसमें ये निरंतर बढ़ता जा रहा है टॉप पे, क्योंकि आर्थिक सुधार यहाँ पर लागू कर रही है। ये रैंकिंग अपने आप नहीं सुधरती है, ओके, इसको हमें सुधारना पड़ता है। भारत ने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया है। बिल्कुल दोनों ही सही होते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाला ज़्यादा बेटर है। आपको सिर्फ यूज़ नहीं करना है, और ये सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, ये सही मान्य है मानक हिंदी के अकॉर्डिंग, ओके। और ज़मीनी स्तर पर जाकर व्यवस्थाओं में सुधार किया है, नियमों को आसान बनाया है, ओके। उदाहरण के तौर पर यह बताया जा सकता है कि देश में पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए उद्योगों को कई महीने का समय लग जाता था, परंतु यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, एक्चुअली था के बाद लग जाता था पर कॉमा, परंतु अब कुछ दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन मिलने लगा है। इसी तरह कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले कई हफ्तों का समय लग जाता था, परंतु अब कुछ ही घंटों में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ब्लूमबर्ग एक एक्चुअली कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं, बट मैंने कहा ना, इंग्लिश वर्ड का एक्चुअली कोई मानक स्टैंडर्ड रूप नहीं है। जैसे व्हाट्सएप को आप खोजते रहो, ऐप और ऐप करके दो रूप देखने को मिलते हैं, तो अंग्रेजी वर्ड का कोई एक्चुअल वो नहीं है, जो जैसा बोलता है उसके अकॉर्डिंग वो वैसा रूप धारण कर लेता है। तो ये इसको मैं सही मानूंगा, इसका गलत नहीं है। सर्वर में कैसा फिट था, इसने कैसा लिखा, दोनों ही सही हैं अपनी जगह पर, ठीक है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भी भारत में आ रहे बदलाव की तस्वीर पेश की गई है। ब्लूमबर्ग के नेशन ब्रांड 2018 सर्वे में भारत को निवेश के लिहाज से पूरे एशिया में पहला नंबर दिया गया है। अब ये मेजर इशू होता है, कई लोगों के साथ ये उलझन होती है कि 10 कैसे लिखना है, ओके। बात जब मार्किंग की हो तो वैसे आप लिख सकते हैं अंकों में, लेकिन जहाँ तक संभव हो अदर जो आंकड़े हों उनको आप हिंदी में ही लिखें। जैसे अगर होता है यहाँ पे कि 100 लोगों का परीक्षण किया गया तो 7वें स्थान पर आया, तो यहाँ पर ये 7 के बजाय आप 7वें लिख देते तो ये बेटर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हिंदी में ही लिखा है, तो ये अपने आप में सही, इसको गलत हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो जब बात हो फिक्स डिजिट की कि 10 में से 8 अंक मिले, तब आपको ऐसे ही लिख देना चाहिए। लेकिन जब 5वां 6वां 7वां टाइप से हो तो आपको हिंदी में ही लिखना चाहिए। और दूसरी बात, जब वहाँ पर मिक्स आंकड़े हो जैसे 839 652, तब उस स्थिति में आप हिंदी में ना लिखते हुए इनको डिजिट में ही लिखें, क्योंकि फिर वो आपको टाइम भी वेस्ट करेंगे और वो एक तरीके से बहुत लॉन्ग आपको ज़्यादा की प्रेस करने होंगे, ओके। 10 में से 7 संकेतकों, कौन कौन से 7 संकेतक? राजनीतिक स्थिरता, मुद्रा स्थिरता, उच्च गुणवत्ता के उत्पाद, भ्रष्टाचार विरोधी माहौल, उत्पादों की कम लागत, सामरिक स्थिति और आईपीआर के प्रति आदर की भावना। ये 7 पॉइंट, इन सभी में भारत नंबर 1 रहा है। बाकी संकेतकों में भी भारत की स्थिति काफ़ी ऊपर रही है। चूँकि ये 7 यहाँ पर नाम थे, इस वजह से 7 के पश्चात यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है, ओके। इससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि ये 7 तो नाम है और उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, इन सभी में भारत नंबर 1 रहा है, तो यहाँ पर कॉमा लगा देना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का एक स्पीच जिसको हमने यहाँ पर देखा, और साथ में ये भी देखा कि कौन कौन सी गलतियाँ हुई थी। कुछ तो यहाँ पर सर्वर का इशू था और कुछ यूज़र ने गलत किए थे। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसी चीज़ें आपको हैंडल करनी है। डेली कम से कम 2 आर्टिकल्स पढ़िए ताकि आपको नए नए शब्दों से परिचय हो आपका। और चलिए कुछ बताते हैं जो कुछ यूज़र्स ने पूछा है। एक लिख के मुझे भेजा था किसी ने, ऐतिहासिक, ये तो बता दिया कि ये वाला एक्चुअली ये गलत फीड हो गया था सर्वर में, तो ये तो सही ये वाला है ऐतिहासिक, ओके। कदम मान रहे हैं, एक्चुअली ये मैंने बता दिया कि कौन मान रहे हैं, उद्योगपति। कहाँ के? विश्व के। तो विश्व में एक उद्योगपति तो है नहीं, बहुवचन होने के कारण यहाँ पर रहे हैं का प्रयोग किया गया है, ओके। ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, ऐसे कानूनों को समाप्त के कारण ही यहाँ पर वो आया है, गया है, ओके। हैं कभी नहीं आएगा, ओके। कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त के कारण यहाँ पर गया है का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कॉमा रहेगा क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली हमने देखा था 3 सेंटेंस थे एक साथ, ओके। सम्मिलित, एक्चुअली ये वाला सही है बट सर्वर में वो गलती से ये वाला हो गया था, इस वजह से ये रॉन्ग है, ओके। व्यापार संस्कृति, जस्ट बताया कि व्यापार संस्कृति एक ही शब्द है, तो ये वाला कॉमा
नहीं आएगा। ओके, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट है चूककर्ता बकायेदारों। चूककर्ता बकायेदारों मतलब जो मिस कर दे, चूक कर दे। जैसे किसी ने कहा कि मैं नेक्स्ट हर मंथ की इतनी तारीख को आपका जो मतलब उधारी है वो चुकता करता रहूँगा, ठीक है। तो ये अलग शब्द है एंड ये अलग शब्द है, ठीक है। ओके, चूककर्ता मतलब वो उसने कहा 5 तारीख को पे करेगा बट एक मंथ में वो 5 तारीख को पे नहीं करता है। दूसरा बकायेदारों का मतलब ये होता है जो इन पर उधार है। तो दोनों ही अपने आप में अलग शब्द हैं। तो आप चाहें तो कॉमा लगा सकते हो, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें साथ मतलब डैश के साथ ना लिखें। ओके, लोगों को बैंकों से जोड़ा गया है। ओके, यहाँ पर भी ये गलत है कभी नहीं आएगा। हैं इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जोड़ा के कारण गया है आया है। ओके, बताया ना कि अगर यहाँ पर जोड़े हो जाता तब यहाँ पर जोड़े गए हैं हो जाता। ओके, तब उस स्थिति में यहाँ पर जो भी चल रहा है वो जोड़ा के कारण गया है। ओके, करीब करीब हमेशा डैश के साथ लिखा जाएगा बेसिकली। ओके, तो वो सही है। सेवाओं को प्रदान करने में तेजी आई है। तेजी के कारण आई है का प्रयोग हुआ है। सेवाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेवा को प्रदान करने में होता कुछ भी होता, वो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर तेजी आई है। ओके, सिंपल, तेजी के कारण। तेजी स्त्रीलिंग शब्द है इस वजह से, और वो एक है, एक वचन होने के कारण तेजी आई है, ये सही है। बिल्कुल मैं इसको रिकमेंड करूँगा। दोनों ही शब्द अपनी अपनी जगह पर सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ओके, तो दोनों ये वाला आप लिखें तो बेटर है। संकेतकों के पश्चात कॉमा इसलिए लगाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ओके, और आखिर था टैक्स मतलब टैक्स के प्रति या जो भी थे उसके प्रति आदर की भावना, देन कॉमा, ताकि ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये 7 संकेतक खत्म हो गए एंड आपका यहाँ से ये नेक्स्ट मैसेज स्टार्ट हो गया है। सिंपल। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कॉमा कहाँ पर लगना था, कहाँ पर नहीं, कौन सा इनमें शब्द सही था, कौन सा गलत है। और ये रिजल्ट तो आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर कौन से शब्द सही हो सकते थे, वो गलत हो गए। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपके किसी काम आए, और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।